हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता खरबंदा और आज आपके सामने मैं सर्वनाम प्रस्तुत करने जा रही हूँ कि सर्वनाम क्या होते हैं। सर्वनाम जो होते हैं वो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, वह, आप, उसका, यह, मुझे, हम, तुम, वे आदि। ये सारे शब्द क्या है? सर्वनाम है। तो सर्वनाम शब्द भाषा को संज्ञा शब्दों के पुनरावृत्ति के जो होने वाला दोष होता है उससे बचाते हैं। कैसे? जैसे कि संज्ञा शब्द है, बार बार आ रहे हैं, तो अब हम उसे रोकने के लिए क्या करते हैं? हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाते हैं। जैसे कि एक लड़की रमा है, तो रमा क्या है? एक लड़की है। रमा बहुत सुंदर है। रमा के लंबे बाल हैं। रमा की आंखें बड़ी बड़ी हैं। रमा को गाना गाना पसंद है। रमा के माता पिता दूसरे शहर में रहते हैं। रमा हॉस्टल में रहती है। तो रमा के माता पिता ने रमा को अच्छे संस्कार दिए हैं और रमा जो है वह पढ़ाई में बहुत होशियार है। तो आपने देखा कि हर वाक्य में रमा 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 हमने बार बार संज्ञा वाले शब्द का प्रयोग किया। अगर हम इस संज्ञा वाले शब्द में सर्वनाम प्रयोग करें तो उसकी भाषा कितनी ही सुंदर लगेगी। तो देखिए, वह मतलब कि रमा के बारे में बात करें कि वो बहुत सुंदर है। उसके लंबे बाल, वो आंखें बड़ी बड़ी हैं। उसे गाना गाना पसंद है। उसके माता पिता दूसरे शहर में रहते हैं और वह हॉस्टल में रहती है। तो उसके माता पिता ने उसे अच्छे संस्कार दिए हैं और वह पढ़ाई में बहुत होशियार है। तो आपने देखा कि रमा के स्थान पर यहाँ पे वह, उसके, उसे वगैरह हमने प्रयोग किया जो कि सर्वनाम है, जिससे हमारी भाषा बहुत ही सुंदर व्यक्त होती है। तो आइए अब हम सर्वनाम के भेद देखते हैं। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। अब 6 भेदों को कैसे याद रखा जाए, क्योंकि इतने सारे, कभी संज्ञा के, कभी सर्वनाम, कभी विशेषण, तो हमारे लिए बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि अब हमें कैसे याद रखना है कि सर्वनाम के जो भेद हैं वो 6 हैं। तो आइए हम इसको बिल्कुल सरल तरीके से याद करेंगे। हम इसको एक कैसे करेंगे? हमने लिखा पुनः आ सपना। तो ये एक हमने क्या कर लिया, वाक्य छोटा सा याद कर लिया कि पुनः आ सपना, और हम समझ गए कि ये सर्वनाम जो है उसके 6 भेद हैं जिनका हमने क्या करना है। अब देखिए, हम आपको बताते हैं। जैसे कि पू लिखा हुआ है, पुनः का पहला शब्द जो अक्षर है वो पू है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। इसी प्रकार नहा का हुआ निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा जो है हमारा आ, जो कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा सा यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। पा मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम और ना मतलब निजवाचक सर्वनाम। तो इस तरीके से हम पुनः आ सपना से हम क्या कर सकते हैं? सर्वनाम के 6 भेदों को याद कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसको समझते हैं। पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले और इसके विषय में बात कही जाए उसके लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आप बोलने वाले से कैसे समझेंगे? तो देखिए, मैं, हम, तू, तुम, आप, वे, उसके, उसकी आदि, ये सब क्या है? सर्वनाम है। और ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम के ही रूप है। और इसके भी 3 उपभेद होते हैं। तो देखिए कैसे। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले को हम वक्ता कहते हैं और लिखने वाले को लेखक अपने लिए करता है, मतलब वो खुद के लिए करता है, तो उन्हें हम उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। कैसे? जैसे कि मैं, मुझे, हम, हमें, ये सब हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? अपने खुद के लिए करते हैं ना, इसीलिए तो ये हुआ उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले मतलब श्रोता के लिए किया जाता है उन्हें हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हें, तुझे, आप, लोग आदि हम दूसरों के लिए प्रयोग करते हैं। तुम इधर आओ, तुम्हें क्या चाहिए, आप कहाँ जा रहे हैं, तो हमने किसके लिए प्रयोग किया? दूसरों के लिए। तो ये हुआ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसी का तीसरा रूप है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता और श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, ना वो खुद के लिए कर रहा है और न जो सामने है उसके लिए कर रहा है, वो किसी अन्य ही व्यक्ति के लिए कर रहा है, तो वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब कैसे? वह, उसे, उन्हें, उनको, उन्होंने, वे लोग आदि। जैसे कि हमने कोई वाक्य पूछा, अपनी माँ है बेटी से पूछ रही है क्या उन्हें खाना दे दिया, यानी कि हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं। क्या आज शीला नहीं आई है, मतलब शीला
मतलब आज वह उसकी सहेली नहीं आई है, तो हमने क्या किया, किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। अब इसी का दूसरा भेद है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी दूर अथवा पास के निश्चित स्थान, व्यक्ति और वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं, उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब निश्चय से ही आप समझ सकते हो कि जिस चीज़ का निश्चित होना हो वह निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि वह मंदिर है, हमें पता है वो मंदिर है, निश्चित ही वह मंदिर है, तो हमें पता है वो निश्चय है। नीलम की किताब है, हमें मालूम है ये जो किताब है वो नीलम की है, तो हम बिल्कुल श्योर हैं जिस चीज़ के लिए, वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इन वाक्यों में हमने वह और यह आदि शब्द निश्चित वस्तु और व्यक्ति के लिए प्रयोग हुए। अब निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है, अब इस सर्वनाम को हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तो इस संबंध में यह बात ध्यान रखने योग्य है कि यह और वह पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों ही हैं, और इन दोनों में अंतर इस प्रकार होगा। जैसे कि गोकुल मेरा भाई है, वह दिल्ली में रहता है, तो ये किसकी बात कर रहे हैं, अन्य पुरुषवाचक की। यह मेरी कमीज है, वह तुम्हारी किताब है, ये हम बिल्कुल निश्चय बता रहे हैं कि ये मेरी ही कमीज है और ये तुम्हारी ही किताब है, तो यह और वह भी आया है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम भी हुआ। अब तीसरा भेद देखते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय से ही समझ रहे होगे, जो निश्चय ना हो। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त नहीं होते, उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई आया है, आपके घर में जब कोई दरवाज़ा खटखटाता है तो मम्मी कहती है जाओ देखो कोई आया है, तो आपको पता नहीं होता ना कौन आया है, तो वो कोई मतलब जो हमें निश्चय नहीं होता। जब आपको कुछ भूख लगती है तो मम्मा को कहते हैं मम्मा कुछ अच्छा सा बना दो ना, कुछ खाना है, तो कुछ में आप कुछ उस स्पेसिफिक नाम नहीं बता रहे ना उसका, आपको अनिश्चित है, मतलब निश्चय नहीं है कि मुझे यही चाहिए, तो वो कुछ होता है। जैसे कि चाय में कुछ गिर गया, हमें नहीं पता क्या गिर गया, हमने कहा चाय मत पियो भाई, चाय में कुछ गिर गया है, तो हम क्या है वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम आ जाता है जब निश्चय नहीं होता। तो इन वाक्यों में आए कोई अथवा कुछ शब्दों से ही हम किसी निश्चित व्यक्ति और वस्तु जो है वो ज्ञात नहीं होता और अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब इसका चौथा भेद देखते हैं हम, संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंध से ही समझ रहे होगे आप, जिसका किसी के साथ संबंध होना, ऐसा नहीं कि माँ बेटी का संबंध हो, इधर पे कुछ और है। देखिए, जो सर्वनाम शब्द एक दूसरे के साथ संबंध का ज्ञान कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कैसे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी बैल, मतलब जैसा का वैसा और जिसकी का उसकी, ये एक दूसरे से क्या दिखा रहे हैं, संबंध दिखा रहे हैं। अगर एक बोलेंगे तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा, जब तक हम पूरी तरह से नहीं लिखेंगे, दर्शाएंगे नहीं एक दूसरे का संबंध, तब तक वह वाक्य पूरा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। अब इन वाक्यों में क्या बन गए, दो दो उपवाक्य हैं, जिन्हें क्रमशः जैसा वैसा जिसकी उसकी शब्दों से जोड़ा गया, तो इन्हें ही हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आइए अब हम आखिरी यानी कि पांचवा जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है उसको देखते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता है, प्रश्न आप समझ ही गए होंगे कि उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दिल्ली कौन गया, हमने किसी से प्रश्न किया, आपने आंसर दिया, कौन गया बताया। प्लेट किसने तोड़ी, क्वेश्चन होता है जब घर में मम्मी डांटती है, प्लेट किसने तोड़ी बताओ, क्वेश्चन करती है ना। ऐसे पुरस्कार किसे मिला, क्लास में पूछा गया टीचर द्वारा कि पुरस्कार किसे मिला। इस तरीके से क्या किया, प्रश्न किया। जब हम प्रश्न करते हैं तो इन वाक्यों में कौन, किसने, किसे जैसे प्रश्नवाचक सर्वनाम आए तो इन शब्दों द्वारा हमने वाक्य प्रश्न बन गए, तो यही प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो अब हम देखते हैं छठवां, निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम कर्ता के स्वयं के लिए प्रयोग हो, कर्ता आप समझते ही हैं उसके लिए, अब उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि राधा जो है या राधिका जो है उसने स्वयं पत्र लिखा, मतलब उसने क्या किया, खुद से अपने आप से पत्र लिखना, खुद से जो काम करना होता है वो निजवाचक कहलाता है। सूरज आप ही आगरा गया था, सूरज एक लड़के का नाम है, वो खुद से ही अकेला ही आगरा चला गया, मतलब वो अपने आप ही चला गया। तो इन वाक्यों में अपने राधिका, सूरज ये सब कौन है, कर्ता, मतलब वो खुद हैं जो कर रहे हैं, और वो भी खुद कर रहे हैं, मतलब स्वयं कर रहे हैं, अपने आप कर रहे हैं। तो यही शब्द क्या कहलाए, हमारे निजवाचक सर्वनाम। तो कर्ता के साथ जो निजत्व का ज्ञात हो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स करके, लाइक और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।